सूरजपुर बड़ा गांव नहीं था, लेकिन उसमें जितनी रौनक, अपनापन और गर्मजोशी थी, उतना शायद बड़े शहरों में भी कम ही मिलता था। सुबह की पहली किरणें खेतों पर पड़ते ही गांव जाग उठता। औरतें सिर पर घड़े लेकर कुएं की ओर चलती, बच्चे नंगे पैर मिट्टी और खेतों की मेड़ों पर दौड़ते, पतंग उड़ाते और गोबर से खेलते। बुजुर्ग बरगद के पेड़ के नीचे हुक्का लेकर बैठ जाते और दिन की शुरुआत वहीं से करते। कभी कभी बच्चे उनके पास जाकर चुटकियां सुनाते और बुजुर्ग हंसते हुए थपथपाते। गांव की जिंदगी सीधी सादी थी, पर मुश्किलें भी कम न थी। बिजली कभी रहती, कभी चली जाती। रात में लालटेन और ढिबरी जलाकर लोग चौपाल में बैठते। वहीं गप्पे होती, गीत गाए जाते और दादी नानी किस्से सुनाती। बच्चों की आंखों में चमक और बुजुर्गों की आंखों में अनुभव, यही गांव की असली रौनक थी। रामलाल गांव का मेहनती किसान था। दिन रात खेतों में खटता, पर कर्ज ने उसकी कमर तोड़ दी थी। बारिश का भरोसा नहीं, फसल का भरोसा नहीं और साहूकार का ब्याज सिर पर चढ़ता ही जा रहा था। उसकी एक बेटी थी, गीता। गीता पढ़ाई में तेज थी। उसका सपना था शहर जाकर मास्टरनी बनने का। वो अक्सर खेतों में काम करते पढ़ते सोचती कि कैसे वो गांव की लड़कियों से अलग साबित होगी। मंगला काका गांव के बूढ़े पर तेज दिमाग वाले व्यक्ति थे। उनके बाल सफेद और हाथ कांपते थे, पर उनकी आंखों में जीवन का अनुभव और कहानियों का खजाना था। बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर वो बच्चों और बड़ों को सीख भरी कहानियां सुनाते। एक साल गांव में बड़ी आफत आई। तालाब का पानी सूखने लगा, कुओं में आधा पानी रह गया, खेत सूखने लगे, फसलें झुलसने लगी। रामलाल के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। उसने कहा, अगर इस बार भी फसल ना हुई तो घर भी गिरवी रखना पड़ेगा। गीता की आंखें भर आईं। वो जानती थी पैसे ना होने पर उसकी पढ़ाई कैसे पूरी होगी। गांव वाले परेशान थे। सब मंगला काका के पास पहुंचे। काका ने लंबी सांस ली और बोले, पानी की दिक्कत नई नहीं है बेटा, गांव का हल गांव में ही छुपा है, बस भरोसा चाहिए। गीता के मन में ये बात अटक गई। एक रात गीता ने देखा कि मंगला काका चुपके से जंगल की तरफ जा रहे हैं। उसने उनका पीछा किया और देखा कि वो एक पुरानी टूटी फूटी बावड़ी के पास खड़े हैं। दीवारें टूटी हुई थीं, काई लगी हुई थी। काका ने गीता को बताया, बिटिया, यही गांव की जान है, इसे जगा दो तो गांव फिर से जी उठेगा। अगले दिन गीता ने पंचायत में सबको ये बात बताई। शुरू में लोग हंस पड़े कि ये लड़की क्या जानती है, पर मंगला काका की बात और अनुभव सबको मान्य हुए। धीरे धीरे लोग जुट गए। कोई फावड़ा लेकर आया, कोई रस्सी। औरतें मिट्टी ढोने लगी, बच्चे पानी लाने लगे। गांव मिलकर काम करने लगा। गीता पढ़ाई के लिए रात में घर पर बैठती और सपना देखती। साहूकार की धमकियां कम नहीं हुई। रामलाल पर कर्ज का दबाव बढ़ता गया। कई बार गीता डरती, लेकिन हमेशा सोचती, मेहनत और भरोसा ही सबका साथी है। हफ्तों की मेहनत चली। दिन में धूप, रात में लालटेन की रोशनी में खुदाई, मिट्टी, पसीना और काले बादलों का डर। गांव वालों के बीच झगड़े भी होते, पर सब जल्दी सुलह कर लेते। और फिर एक दिन बावड़ी से पानी छलक पड़ा। बच्चों ने तालियां बजाईं, औरतें गीत गाने लगी, मर्दों की आंखों में खुशी के आंसू थे। गांव हरा भरा हो गया, तालाब भर गया। रामलाल का कर्ज धीरे धीरे उतरने लगा। गीता का सपना अब हकीकत बनने लगा। मंगला काका बरगद के नीचे बैठे और कहते, जहां सब मिलकर मेहनत करते हैं, वहां चमत्कार अपने आप हो जाता है। अब गांव की शाम कभी अंधेरी न रही। लालटेन जलती, बच्चे खेलते और सब बावड़ी को देखकर मुस्कुराते। उस पानी में सिर्फ मिट्टी नहीं, गांव वालों की मेहनत, सपने और एकता भी बह रही थी। छोटे छोटे किस्से रोज होते रहे। बच्चे शरारतें करते, पशु खेतों में खेलते, औरतें झगड़े सुलझाती, मर्द हल्के मजाक में व्यस्त रहते। गीता किताबों में खोई रहती, शहर जाने का सपना देखती और दिन रात मेहनत की सीख लेती। गांव वालों को समझ आ गया कि मेहनत, एकता और भरोसा किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। समय के साथ गांव और भी खुशहाल हुआ। रामलाल ने अपनी जमीनें सुधार ली, गीता पढ़ाई पूरी करके मास्टरनी बनी और गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी। बच्चे पढ़ाई के साथ साथ गांव के त्योहार, खेल और प्रकृति से भी जुड़े रहे। मंगला काका बरगद के नीचे बैठकर उन्हें कहानियां सुनाते और उनकी बातें गांव में आने वाली नई पीढ़ी के लिए जीवन का पाठ बन गई। गांव वालों को समझ आ गया कि अगर सब मिलकर मेहनत और भरोसा रखें तो सबसे कठिन समस्याएं भी हल हो जाती हैं।
सूरजपुर का गांव अब केवल एक जगह नहीं था, बल्कि मेहनत, सपने, एकता और खुशियों का प्रतीक बन गया था।